नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीके विद नयन। हमारे चैनल आपका स्वागत है। आज से हम रीजनिंग चालू कर रहे हैं, जिसका ये आज फर्स्ट चैप्टर है। दोस्तों आज बात करेंगे हम दिशा और दूरी से संबंधित प्रश्नों की। तो आइए जानते हैं दिशा और दूरी से। आज हम बिल्कुल ही दिशा और दूरी को बेसिक से समझेंगे। तो आइए जानते हैं। दोस्तों दिशा जो है, दिशा हमारी 4 प्रकार की रहती है। कितनी रहती है? मुख्यतः 4 प्रकार की रहती है। ये हमारी हो गई पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। दोस्तों इन 4 दिशाओं के अतिरिक्त दो दिशाओं के बीच में उनके नामों के योग से बनी दिशाएं उपदिशाएं कहलाती है। जैसे हमारा पूर्व और दक्षिण, तो ये जो दिशा है वो क्या कहलाएगी हमारी? वो कहलाएगी हमारी दक्षिण पूर्व। क्या है ये? दक्षिण पूर्व। और ये हमारी दक्षिण पश्चिम। क्या है ये? दक्षिण पश्चिम। और ऊपर की बात करें तो उत्तर पश्चिम। और ये बात करें तो ये हमारी उत्तर पूर्व। दोस्तों जो दिशाएं हैं ये हमारी दिशाएं हैं, और ये हमारी जो है ये है उपदिशा। तो जो दिशाएं हैं ये प्रत्येक एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर रहती है, और जो उपदिशा है ये भी प्रत्येक से 90 डिग्री के एंगल पर ही रहेगी। ठीक, अब आगे बात करें दिशा परिवर्तन और घूर्णन की। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम दिशा परिवर्तन या घूर्णन की। तो ये क्या होता है कि भिन्न भिन्न दिशा परिवर्तन को हम निम्नलिखित आरेखों के माध्यम से भलीभांति समझ सकते हैं। जैसे क्या होता है, एक तो आपने सुना होगा क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज रोटेशन होता है। क्लॉकवाइज रोटेशन मीन्स घड़ी की सुई की दिशा में, जैसे ऐसे घड़ी की सुई की दिशा में। और एक होता है हमारा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ये कैसा रहेगा? ये बिल्कुल इसके विपरीत रहेगा। तो जो क्लॉकवाइज रोटेशन है इसको हम बोलते हैं दक्षिणावर्त। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? दक्षिणावर्त हिंदी में। और इसको बोल सकते हैं हम दाएं। और एक है हमारा वामावर्त, जिसको हम बोलते हैं बायां। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय की। तो दोस्तों हमने हाई स्कूल से पहले ही हमने पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जाना है कि पाइथागोरस प्रमेय से हम दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो दोस्तों जो पाइथागोरस प्रमेय है ये हमारी पाइथागोरस क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय पहले तो जान लेते हैं क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय ये है कि पाइथागोरस प्रमेय से इससे दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हमको, जैसे ये हमारा एक चित्र है, कैसा है? ये है हमारा एक चित्र। उसने एक बोल दिया कि ए किसी बिंदु पर खड़ा है और वो पूरब की दिशा में चलता है। पूरब किधर है? हमारा इधर।
वो बी पर पहुंचता है, वो 5 किलोमीटर चलता है। कितना? 5 किलोमीटर। और वो बी से फिर बी पर जाता है और बी से फिर सी पर पहुंचता है। और कहाँ पर पहुंचता है? उत्तर दिशा की ओर, फिर 5 किलोमीटर। अब वो बोलेगा कि ए और सी के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी है, तो कितनी है? तो ये हम जो न्यूनतम दूरी है ये कैसे, अगर अधिकतम बोले तो दोस्तों अधिकतम में हम 5 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर 5 प्लस याद कर सकते हैं। लेकिन अगर न्यूनतम बोलेगा, वो न्यूनतम कहाँ से? ए से लगाकर सी तक, तो हमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है हमारा? देखो ये यहाँ पर हो गया हमारा 90 डिग्री का एंगल, ठीक। तो पाइथागोरस प्रमेय बोलती है कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ये क्या हमारा आधार है दोस्तों। क्या है? आधार। ये क्या है? हमारा लंब। और ये क्या है? हमारा कर्ण। तो वो कह रहा है कि जो इसका स्क्वायर है वो इन दोनों के स्क्वायर के प्लस के बराबर रहेगा। तो यहाँ पर जान लेते हैं कि आधार कितना है हमारा? 5 किलोमीटर 5, तो 5 प्लस कर्ण का स्क्वायर। अब 25 प्लस 25 कितना हो गया? 50, तो कर्ण का, अब जो 50 का अंडर रूट है वही हमारा कर्ण रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये आगे बात समझ में। तो ये हमें ऐसे ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, दिशा पर आधारित एक उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण 1, प्रश्न है एक व्यक्ति मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ, प्रश्न लिख लेता हूँ। दोस्तों हमने प्रश्न लिख लिया। तो प्रश्न है हमारा, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है और फिर वह दाहिने मुड़कर 3 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब वह आरंभिक स्थान से किस दिशा में? दोस्तों सबसे पहले तो हमें प्रश्न में देखना है कि पूछना क्या चाह रहा है। वो पूछना क्या चाह रहा है कि आरंभिक स्थान से किस स्थान पर है वो हमारा आरंभिक स्थान से किस दिशा में, ये दिशा पूछ रहा है कि कहाँ कौन सी दिशा में वो है। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि एक व्यक्ति का ये प्रारंभिक बिंदु होगा। ठीक, उसने क्या बोला है कि इसके हमें दिशा याद रखना है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर, ये हमारा दक्षिण है, कहाँ पर है दक्षिण? नीचे। तो ये दक्षिण कितना चलता है? 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर चल दिया। और फिर वह दाहिने मुड़कर, देखो दोस्तों अगर यहाँ से यहाँ मुड़ेगा तो वो उसका जो मुंह है वो किधर है? इधर है। तो उसका दाहिना किधर होगा? इधर होगा। किधर होगा? इधर होगा। तो दाहिना कितना रहता है? कितना रहेगा? 3 किलोमीटर। और उसके बाद में बाएं मुड़ जाता है। तो यहाँ पर मुड़ने के बाद में फिर दाएं, उसका बायां कौन सा रहेगा? नीचे साइड में रहेगा, ऊपर नहीं रहेगा। तो ये बाएं मुड़ जाता है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर मुड़ जाता है? बाएं मुड़ जाता है। और 5 किलोमीटर चलता है। कहाँ पर चलता है? 5 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से, कहाँ से? प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? दोस्तों देखो ये तो हो गया हमारा दक्षिण, ये हो गया हमारा उत्तर, लेकिन ये यहाँ पर है। तो ये कौन सा है हमारा? ये हमारा है दक्षिण, ये दक्षिण और ये पश्चिम। तो दक्षिण और पश्चिम कौन सा है? ये हमारा दक्षिण पश्चिम दिशा। अगर बात करें कि अगर क्वेश्चन उसने पूछा होता कि अधिकतम कितनी दूरी पर है, तो यहाँ से 5, 3 प्लस 8, तो हम बोल सकते थे वो 8 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों
एक और देखने वाली बात ये है कि हमने पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण देख लिया है, एक और बार बाएं और दाएं भी देख लेगा। देखो दोस्तों, ये इधर होता है हमारा, ये इधर होता है बायां, इधर होता है दायां, इधर होता है बायां, इधर होता है दायां। जैसे हम जिस हिसाब से बैठे हैं, जहाँ पर बैठे हैं, तो हमारा बायां हाथ इधर रहता है और दायां हाथ इधर रहता है। लेकिन अगर हमारा मुंह इधर है, दक्षिण की ओर है, किधर है, दक्षिण की ओर है, तो दक्षिण की ओर हमारा जो बायां है वो इधर हो जाएगा, जो दायां है वो इधर हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा ये जो हाथ है, इस हाथ का जो ये वाला एरिया है, हमेशा ये कौन सा हाथ रहेगा, ये रहेगा हमारा बायां। क्या रहेगा, बायां। देखो ऐसे रखना इसको, तो ये हमारा बायां, ये हमारा जो ब्लैक कलर का है ये दायां। वो इधर चल रहा है तो हमारा ये बायां हो जाएगा, ये दायां हो जाएगा। अगर वो ऐसे चल रहा है तो ये हमारा बायां हो जाएगा, ये हमारा दायां हो जाएगा। इस क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं कि हमारा एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है, मतलब वो कैसे चल रहा है दोस्तों, ऐसे चल रहा है। वो कैसे चल रहा है, ऐसे। तो हमारा बायां किधर हो गया, इधर हो गया। किधर हो गया, इधर हो गया। तो उसने क्या बोला कि फिर वह दाहिने मुड़ता है दोस्तों, कि दक्षिण की ओर चलता है 5 किलोमीटर, फिर वह दाहिने मुड़कर, अब दाहिना किधर होगा दोस्तों, अगर दक्षिण में चल रहा है तो दाहिना कौन सा है, ये है हमारा, तो इधर मुड़ेगा, ना कि इधर मुड़ेगा। किधर मुड़ेगा, इधर, और इधर नहीं मुड़ेगा। तो वो दाहिना इधर मुड़ा। कितना मुड़ा वो, 3 किलोमीटर चलने के बाद फिर अब ऐसे चला, ऐसे चला, फिर इधर दाहिना मुड़ा, ऐसे मुड़ा, फिर ये कौन सा है, हमारा बायां है। तो वो क्या बोल रहा है कि 5 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ता है और बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मतलब ये वाला बाएं, तो वो फिर बाएं मुड़ा, मतलब कितना चलेगा वो, 5 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा बेसिक हो गया हमारा। ठीक, अब करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, मैं प्रश्न लिख लेता हूँ, आगे बढ़ा देता हूँ वीडियो को। ये दोस्तों आ गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन। माल बाजार के 250 मीटर उत्तर पश्चिम में, स्कूल बाजार के 250 मीटर दक्षिण पश्चिम में, स्कूल माल के किस दिशा में है। दोस्तों यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि एक तो हमारा हो गया माल, क्या है, माल। सेकेंड हो गया हमारा बाजार, ये बाजार है, और ये हो गया हमारा स्कूल। इन तीनों की पोजीशन दे रखी है, इन तीनों की पोजीशन दे रखी है, या ऐसे दे या ऐसे दे, कैसे दे रखी है अब देख लेते हैं हम। देखो सबसे पहले माल जो है, ये यहाँ पर देख लेते हैं कि हम हमारा यहाँ पर माल है या यहाँ पर माल है, कहीं पर भी सेंटर में देख लेते हैं। यहाँ पर है हमारा माल, माल बाजार के उत्तर पश्चिम। अब उत्तर पश्चिम दोस्तों हम देख लेते हैं कि ये हमारा पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो क्या बोल रहा है कि उत्तर पश्चिम, उत्तर कहाँ पर, यहाँ पर है, और पश्चिम कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसी स्थिति में तो बाजार के, माल बाजार के उत्तर पश्चिम में है। तो ये जो हमारा ये है, मतलब जो माल, ये बाजार है, ये यहाँ पर आएगा, सॉरी यहाँ पर नहीं, ये यहाँ पर हमारा बाजार यहाँ पर आएगा। कहाँ पर आएगा, तो कहने का क्या मतलब कि माल बाजार के, माल, ये माल यहाँ हो गया, माल यहाँ हो गया, और बाजार यहाँ हो गया। तो माल बाजार के उत्तर पूर्व में है, और स्कूल बाजार के, अब स्कूल, अगर स्कूल यहाँ करे, यहाँ करे, यहाँ करे, स्कूल बाजार के, ये बाजार अपना यहाँ हो गया, बाजार के दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम यहाँ पर दोस्तों, कहाँ पर है, दक्षिण पश्चिम में है। ठीक, कहाँ पर है, दक्षिण पश्चिम में। ठीक, तो ये पूछ रहा है कि स्कूल माल के, ये हो गया हमारा स्कूल, ये हो गया हमारा माल, ये हो गया हमारा उत्तर है, ये हमारा हो गया दक्षिण। तो स्कूल, ये स्कूल माल के दक्षिण में स्थित है, माल के दक्षिण में स्थित है। कहाँ पर है, स्कूल माल के दक्षिण में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आया समझ में, बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा जो पैराग्राफ है वो कैसा बनेगा, हमारा ऐसे, ऐसे और ऐसे। यहाँ पर क्या था हमारा,
माल, बाज़ार और स्कूल। ये कितना है 250 मीटर, और ये भी हमारा 250 मीटर। दोस्तों किलोमीटर और मीटर में अंतर होता है, 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है दोस्तों, आज के लिए 2 क्वेश्चन काफ़ी है। कल से हम क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, धन्यवाद। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।